उर्दू, फारसी, अरबी में शिक्षकों की नियुक्ति को विशेष टीईटी एसटीईटी शिक्षा मंत्री ने दिया कार्य योजना बनाने का निर्देश। साथियों, आइए कि इससे पहले हम इस खबर की तरफ चले। मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। साथियों, UGC नेट और CTET उर्दू की तैयारी AR डिजिटल पर हम करवाते हैं। गाहे बगाहे इस तरह की भी खबरें लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं ये खबर क्या है। उर्दू, फारसी और अरबी वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। साथ राज्य के सरकारी स्कूलों में उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों में विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET आयोजित करने संबंधित नियमावली के साथ पूरी कार्य योजना बनाने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है। साथियों, आगे देखते हैं क्या है। साथ ही इन विषयों के कुल पदों की संख्या, कार्यरत बल एवं रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा है ताकि व्यवहारिक निर्णय लिया जा सके। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET के लिए उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के कक्षा 1 से 5 तक के पेपर 1 तथा कक्षा 6 से 8 पेपर 2 का आयोजन होगा। यानी यहाँ पे देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के पेपर के लिए 1 और तथा कक्षा 6 से 8 पेपर के लिए 2, यानी पेपर 1 और पेपर 2 का जो एग्जाम होता है, यानी 1 से 5 तक के लिए पेपर 1 और 6 से 8 के लिए पेपर 2। ये बात समझिएगा। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET में उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के कक्षा 9 से 10 के लिए पेपर 1 तथा कक्षा 11 से 12 के लिए पेपर 2 आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। साथियों, दरअसल उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों के योग्यताधारी छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से मिलकर अपनी व्यथा रखी थी। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के संज्ञान में आया है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू, फारसी तथा अरबी विषयों के शिक्षकों की भारी कमी है, जबकि पर्याप्त संख्या में इस विषय में पढ़ाई किए हुए छात्र छात्राएं उपलब्ध है। साथियों, तो उर्दू, फारसी और अरबी से जिन लोगों ने भी BA वगैरह किया है साथियों, या मौलाना मसरूल हक से जो भी लोग आलिम वगैरह का एग्जाम दिया है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और अच्छी खबर इस माने में है कि अब उनके लिए भी अलग से TET या STET करवाई जाएगी। साथियों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर AR डिजिटल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।